दोपहर का समय था। आगरा के किले में लगा विशाल दरबार खचाखच भरा हुआ था, जहां पनाह अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे और चारों ओर उनके नवरत्न गंभीर मुद्रा में बैठे थे। चर्चा किसी गहन विषय पर चल रही थी, लेकिन अचानक अकबर ने बात का रुख मोड़ दिया। उनके चेहरे पर एक शरारत भरी मुस्कान थी, जो अक्सर किसी मनोरंजक पहेली पूछने से पहले आती थी। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम संसार के हर रहस्य को जानते हो। आज मैं तुमसे एक ऐसा प्रश्न पूछना चाहता हूं जिसका उत्तर दुनिया के बड़े बड़े विद्वान भी शायद न दे पाए। बीरबल ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक कहा, हुजूर, आपका सेवक आपके हर हुक्म के लिए तैयार है। अकबर ने अपनी आवाज गंभीर करते हुए पूछा, अच्छा तो ये बताओ बीरबल, इस पूरी कायनात में सबसे तेज चलने वाली चीज क्या है? ऐसी चीज जो बिजली की गति को भी मात दे दे। प्रश्न सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। वैज्ञानिकों और ज्योतिषियों के चेहरे पर चिंता की लकीरें दौड़ गई। सभी दरबारी सोचने लगे कि इसका उत्तर प्रकाश या हवा है, लेकिन शायद अकबर ये नहीं जानना चाहते थे। बीरबल ने एक क्षण के लिए छत की ओर देखा, मानो ब्रह्मांड की गति को नाप रहे हों। फिर उन्होंने अकबर की आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह सबसे तेज चीज है, जहां पनाह सबसे तेज चीज है इंसान का ख्याल, विचार। अकबर ने चौंक कर पूछा, ख्याल? वह कैसे? बीरबल ने सम्मान से झुकते हुए कहा, महाराज, रोशनी को यात्रा करने में समय लगता है। हवा भी बाधाओं से टकराकर धीमी होती है, पर ख्याल को कोई नहीं रोक सकता। अभी इसी क्षण मैंने आंखें बंद करके सोचा, क्या चीन की दीवार मजबूत खड़ी है? और पलक झपकते ही मेरा मन यहां से हजारों मील दूर चीन पहुंचा और जानकारी लेकर वापस आ गया। न वो थका, न उसने समय लिया। क्या बिजली भी इतनी तेज यात्रा कर सकती है? अकबर कुछ देर बीरबल के चेहरे को देखते रहे। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि इतना बड़ा सवाल इतना सरल और तार्किक जवाब मांग रहा था। फिर उन्होंने जोरदार ठहाका लगाया। दरबारियों को भी जब इस जवाब की सरलता और बुद्धिमत्ता समझ आई, तो वे अपनी हंसी नहीं रोक पाए। पूरा दरबार उस हास्य से गूंज उठा, मानो किसी तनाव से मुक्ति मिली हो। बीरबल ने हल्के से सिर झुकाया। विजय की मुस्कान उनके चेहरे पर तैर रही थी। हंसी शांत होने पर अकबर ने अपनी आंखें पोंछी और गर्मजोशी से बीरबल की ओर देखा। वाह बीरबल, तुम सचमुच बुद्धि के सागर हो। तुमने अपनी तर्क शक्ति से यह सिद्ध कर दिया कि दुनिया की कोई भी भौतिक शक्ति, चाहे वो बिजली हो या हवा, विचार की गति को छू भी नहीं सकती। मन ही वो चीज है जो क्षण भर में मीलों की दूरी लांघ जाता है और वापस आ जाता है। उन्होंने अपने सिंहासन पर सीधा होते हुए कहा। बीरबल ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से उत्तर दिया, जहां पनाह, ये केवल एक सरल सत्य है। शरीर भले ही सीमाएं रखता हो, लेकिन विचार असीम है। यही कारण है कि इंसान आंखें बंद करके ही अतीत, वर्तमान और भविष्य की यात्रा कर लेता है। अकबर ने संतुष्टि में सिर हिलाया। उन्होंने तुरंत खजांची को इशारा किया और बीरबल को बुद्धि की इस शानदार मिसाल के लिए सोने के सिक्कों से भरी एक थैली भेंट करने का आदेश दिया। दरबारियों ने एक बार फिर बीरबल की प्रशंसा में तालियों की गड़गड़ाहट की, और इस तरह वो पेचीदा सवाल, जिसका जवाब देना बड़े बड़े विद्वानों के लिए मुश्किल था, एक साधारण लेकिन गहन निष्कर्ष के साथ समाप्त हुआ। औपचारिक कार्यवाही समाप्त होने के बाद बादशाह अकबर हल्के मूड में आ गए। उन्होंने जलपान के लिए इशारा किया और अपने आसन से थोड़ा आगे झुककर बीरबल से अनौपचारिक ढंग से पूछा, बीरबल, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे विचार ने तो विद्वानों के दिमाग पर ताले लगा दिए। वो अपनी जगह सर्वोच्च है, लेकिन चलो अब जमीनी बात करते हैं। सोचो, इस धरती पर दूसरी सबसे तेज चीज क्या है, जो इतनी तेजी से आती है कि इंसान को हिलने तक का मौका नहीं देती? दरबारी उत्सुकता से कान लगाकर सुनने लगे। उन्हें लगा शायद अब बीरबल हवा
या रोशनी का नाम लेगा। बीरबल ने गहरी सांस ली और अपने सिर पर रखी पगड़ी को ठीक किया। फिर उसने अकबर की ओर देखा और गंभीर चेहरे के साथ जवाब दिया, जहां पनाह, वो है भूख। अकबर ने भौहें चढ़ाई। भूख? कैसे? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जब ये लगती है तो ये इतनी तेजी से आती है कि इंसान बड़े से बड़े विचार भूल जाता है और एक पल में उसे सीधे शाही बावर्ची खाने की ओर खींच ले जाती है, भले ही वो दिल्ली से दूर हो। ये सुनकर बादशाह अपनी हंसी रोक न पाए और पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। दरबार में ठहाकों का शोर देर तक गूंजता रहा। बादशाह अकबर खुद अपनी सीट पर थपकी देते हुए हंस रहे थे। जब हंसी कुछ शांत हुई तो उन्होंने स्नेहपूर्वक बीरबल की ओर देखा। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम्हारा जवाब हमेशा की तरह अनूठा है। तुमने एक गूढ़ प्रश्न का उत्तर इतने सरल और व्यावहारिक तरीके से दिया कि अब कोई इसे नकार नहीं सकता। उन्होंने आगे कहा, सच ही है, भूख वो सबसे तेज शक्ति है जो किसी भी व्यक्ति को क्षण भर में उसकी जगह से खींच लाती है। ये ज्ञान, सोच और यहां तक कि शिष्टाचार को भी पीछे छोड़ देती है। अकबर ने तुरंत अपने खजांची को इशारा किया और आदेश दिया कि बीरबल को 100 मोहरें इनाम के रूप में दी जाएं। बीरबल ने झुककर मोहरों की थैली स्वीकार की और मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, आपकी बुद्धिमत्ता से मिला ये पुरस्कार तो सबसे तेज और सबसे मीठा है। अब जबकि हमने दरबार में सबसे तेज चीज की पहचान कर ली है, तो मेरी विनम्र विनती है कि शाही रसोई को भी थोड़ा तेज काम करने का आदेश दिया जाए। कहीं ये तेज चीज, भूख, दरबार के किसी अन्य सदस्य को असहज न कर दे। बीरबल की इस चतुराई भरी बात पर दरबार फिर से हल्की मुस्कान के साथ सहमत हो उठा। अकबर बादशाह अपनी गद्दी पर पीछे की ओर झुक गए और खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने बीरबल की पीठ थपथपाई। बीरबल, तुम सच में कमाल हो। एक सवाल से तुमने दरबार का मनोरंजन भी कर दिया और हमारे पेट की बात भी कह दी। इसमें कोई शक नहीं कि तुम्हारे विचार की गति दुनिया की हर तेज चीज से कहीं ज्यादा तेज है। ये कहते हुए उन्होंने वजीरों की ओर देखा और गंभीर स्वर में, लेकिन आंखों में शरारत लिए, आदेश दिया, शाही भंडारी को सूचित किया जाए कि आज दरबार का सत्र समाप्त होने से पहले ही भोजन तैयार हो जाना चाहिए। और हां, ध्यान रहे कि हर व्यंजन में बीरबल के हास्य जैसा ही जायका होना चाहिए, यानी बहुत ही तेज और आनंददायक। अकबर के इस अंतिम वाक्य पर, जो अब एक तरह से बीरबल को चुनौती भी था, पूरा दरबार जोरदार ठहाकों से गूंज उठा। सबने बीरबल की हाजिर जवाबी और बादशाह की दरियादिली की प्रशंसा की। इसके बाद बादशाह ने दरबार बर्खास्त करने की घोषणा की और सारे दरबारी राहत की सांस लेते हुए शाही भोजनालय की ओर चल पड़े। अब हर किसी के लिए सबसे तेज चीज वो लजीज दावत थी जिसका इंतजार था। शाही भोजनालय में कई प्रकार के लजीज व्यंजन परोसे गए, लेकिन बीरबल की हाजिर जवाबी जैसी तेजी और जायका किसी भी व्यंजन में नहीं था। दरबारियों ने जी भरकर दावत का लुत्फ उठाया और कुछ दिनों के लिए बादशाह का सवाल पृष्ठभूमि में चला गया। एक सप्ताह बाद, जब दरबार पुनः अपनी पूरी भव्यता के साथ लगा हुआ था, बादशाह अकबर ने अचानक एक गंभीर मुद्रा धारण कर ली। उन्होंने बीरबल को अपने पास बुलाया और कहा, बीरबल, पिछली बार हमने तेजी की बात केवल मजाक में की थी, परंतु आज हम एक गंभीर प्रश्न पूछ रहे हैं जिसका उत्तर केवल तुम ही दे सकते हो। पूरा दरबार शांत हो गया। बीरबल ने अदब से झुककर पूछा, हुजूर का क्या आदेश है? बादशाह ने गहरी सांस ली और भरी महफिल में अपनी आवाज गूंजाते हुए पूछा, बीरबल, संसार की सभी ज्ञात और अज्ञात चीजों में सबसे तेज क्या है? बीरबल ने बड़े ही शांत भाव से बादशाह की ओर देखा। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी जो ये दर्शाती थी कि उन्हें उत्तर पहले ही ज्ञात था। बीरबल ने अदब से कहा, जहां पनाह, आपके इस गंभीर प्रश्न का उत्तर भी उतना ही गंभीर है और वह चीज हर इंसान के भीतर मौजूद है। पूरे दरबार में सन्नाटा पसर गया। सब उत्सुक थे
कि बीरबल प्रकाश या हवा जैसे सामान्य उत्तरों को छोड़कर और क्या कहेंगे। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, संसार की सबसे तेज चीज है मनुष्य का मन या विचार। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, मन? ये कैसे? बीरबल तुरंत बोले, जहां पनाह, अभी आप इस सिंहासन पर विराजमान हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो एक पलक झपकते ही आपका मन बगदाद के बाजारों में पहुंच सकता है या बचपन की यादों में गोता लगा सकता है। कोई भी घोड़ा, हवा का झोंका या यहां तक कि तीर भी विचारों की गति का मुकाबला नहीं कर सकता। बादशाह अकबर ये तर्क सुनकर अपनी हंसी रोक नहीं पाए। वे अपनी जगह से उठकर बीरबल के कंधे पर हाथ रखने लगे। दरबारियों ने जब बीरबल की इस हाजिर जवाबी की गहराई समझी तो पूरा दरबार जोरदार ठहाकों और तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। अकबर ने बड़े स्नेह से बीरबल की पीठ थपथपाई। वाह बीरबल, तुमने हमेशा की तरह एक साधारण प्रश्न को भी गहरे दार्शनिक विचार में बदल दिया। मुझे मानना पड़ेगा, विचार से तेज वाकई कुछ नहीं है, और शायद इसीलिए तुम्हारे दिमाग की गति का मुकाबला करना भी असंभव है। ये सुनकर दरबारी एक बार फिर बीरबल की प्रशंसा में सिर हिलाने लगे। बादशाह ने तुरंत अपने खजांची को बुलाया और बीरबल को बुद्धि के इस शानदार प्रदर्शन के लिए 1000 सोने की अशर्फिया भेंट करने का आदेश दिया। बीरबल ने झुककर आदाब किया और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह की कृपा, लेकिन सबसे तेज चीज तो अब भी आपकी उदारता है, जिसका निर्णय होते ही इनाम मेरे हाथ में आ गया। बीरबल की इस अंतिम मजाकिया टिप्पणी ने, जिसमें उसने अपनी इनाम प्राप्ति को भी तेजी से जोड़ दिया, दरबार में खुशी का माहौल दोगुना कर दिया। अकबर स्वयं भी अपनी हंसी नियंत्रित नहीं कर पाए और एक बार फिर पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। बीरबल का जवाब केवल बुद्धिमत्ता नहीं था, बल्कि वह दरबार की नीरसता को तोड़ने वाली ताजगी थी। हंसी थमने पर बादशाह अकबर ने अपनी दाढ़ी सहलाई और स्नेह भरी नजरों से बीरबल को देखा। उनकी आंखों में गर्व और प्रशंसा का भाव साफ झलक रहा था। बीरबल, उन्होंने कहा, तुमने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि तुम्हारे मस्तिष्क की गति सचमुच इस दुनिया की सबसे तेज चीज है। तुमने न केवल मेरे प्रश्न का उत्तर दिया, बल्कि मेरे हुक्म को भी उसी गति से पूरा करवा लिया। अकबर ने तुरंत खजांची को आदेश दिया कि बीरबल को दुगुनी मात्रा में अशर्फिया दी जाए। बीरबल ने विनम्रता से ये इनाम स्वीकार किया और झुककर बादशाह को धन्यवाद दिया। दरबारियों को एहसास हुआ कि तेज वस्तु केवल गति से नहीं मापी जाती, बल्कि वो व्यक्ति के विचार, हाजिर जवाबी और भावनाओं में भी निहित होती है। इस घटना के बाद दरबार की कार्यवाही एक हल्के और खुशनुमा माहौल में आगे बढ़ी। बीरबल का वो जवाब, जिसमें उसने इंसान का विचार, आशा और बादशाह की उदारता तीनों को शामिल किया था, हमेशा के लिए तेज बुद्धिमत्ता की मिसाल बन गया। अकबर के चेहरे पर देर तक संतोष की मुस्कान बनी रही। उन्होंने मन ही मन सोचा कि बीरबल जैसा नगीना मिलना सचमुच ईश्वर का आशीर्वाद है। अकबर ने अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुककर वजीर आजम की ओर देखा, जो बीरबल की जीत पर हल्के से मुस्कुरा रहे थे। वजीर, बादशाह ने मजाकिया लहजे में कहा, आप तो तेज हवा या चीते की दहाड़ बताने वाले थे। बीरबल ने तो हमारी सोच की गति ही नाप दी। सोचो, अगर इंसान के विचार की तरह कोई वस्तु इतनी तेज भागती तो दुनिया पल भर में कितनी बदल जाती। ये सुनकर वजीर आजम और अन्य दरबारी फिर से मंद मंद मुस्कुराए। पिछली हलचल शांत होने के बाद भी बीरबल की कल्पनाशीलता का प्रभाव अब भी पूरे कक्ष में महसूस हो रहा था। अकबर ने बीरबल की तरफ स्नेह से देखते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी ये समझ और ये हाजिर जवाबी अनमोल है। इस असाधारण उत्तर के लिए तुम्हें तुरंत सोने के 100 अशर्फी इनाम दिए जाते हैं। बीरबल ने अदब से झुककर बादशाह का शुक्रिया अदा किया। दरबार जानता था कि जहां बाकी सब भौतिक गति, फिजिकल स्पीड की बात कर रहे थे, वहीं बीरबल ने हमेशा की तरह मानव मन की अथाह गहराई को छू लिया था।
जो सचमुच इस ब्रह्मांड की सबसे तेज चीज थी। कार्यवाही आगे बढ़ी, पर सबसे तेज चीज का ये किस्सा बरसों तक लोगों की जुबान पर रहा। ये घटना दरबार के इतिहास में एक सुनहरी स्याही से दर्ज हो गई। जब भी कोई दरबारी किसी बात पर जल्दबाजी या हड़बड़ी दिखाता, तो दूसरे दरबारी उसे टोकते हुए मुस्कुराकर फुसफुसाते, अरे भाई, अपने मन की गति पर थोड़ा लगाम लगाओ। बादशाह अकबर भी अक्सर इस किस्से को याद करके ठहाके लगाते थे, पर उन्हें यह भी पता था कि बीरबल की बुद्धिमत्ता की था लेना आसान नहीं है। अकबर का जिज्ञासु मन शांत नहीं हुआ। वो जानते थे कि बीरबल की हाजिर जवाबी केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि गहरा दर्शन होती थी। कुछ हफ्तों बाद एक और साधारण सुबह, जब दरबार अपनी सामान्य गति से चल रहा था, अकबर ने बीरबल को देखा। अकबर ने अपनी कुर्सी पर थोड़ा झुकते हुए कहा, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि संसार में मन से तेज कुछ नहीं है। पर मेरा अगला सवाल थोड़ा अलग है। मुझे ये जानना है कि ऐसी कौन सी चीज है जो पलक झपकते ही उस सबसे तेज चीज यानी मन की गति को भी शून्य कर देती है और उसे जड़ स्थिर बना देती है। बीरबल ने केवल मुस्कुराया, क्योंकि वो जान गया था कि बादशाह अब उन्हें एक नए, अधिक गहन रहस्य की तरफ इशारा कर रहे हैं। बीरबल ने अपनी मुस्कान गहरी की और धीरे से आगे बढ़ते हुए सम्मानपूर्वक सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपने जो सवाल पूछा है वो मन की गति से भी अधिक गूढ़ है। मन तब तक भागता है जब तक उसे स्वयं को बचाने का रास्ता दिखता है, लेकिन एक ऐसी चीज है जो रास्ता तो दूर, उसके सामने खड़े होने की हिम्मत भी छीन लेती है। दरबार में पूर्ण सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी उत्सुकता से बीरबल के मुख को देख रहे थे। बादशाह अकबर भी अपनी भौहें उठाकर इंतजार कर रहे थे। बीरबल ने अपनी पगड़ी ठीक की और दृढ़ता से उत्तर दिया, वो चीज है समय पर कर्ज चुकाने का तकाजा। बीरबल ने जारी रखा, जब एक व्यक्ति के सिर पर भारी कर्ज होता है और उसे पता चलता है कि महाजन दरवाजे पर खड़े हैं और आज ही भुगतान चाहते हैं, तो उस क्षण उसका मन, जो अभी संसार भर की सैर कर रहा था, तुरंत धम से जमीन पर गिर पड़ता है। सारी बुद्धिमानी शून्य हो जाती है और शरीर जड़ हो जाता है। मन की सारी तेजी एक ही पल में कैसे भागे या क्या बहाना बनाए कि चिंता में स्थिर हो जाती है, क्योंकि मन जानता है कर्ज से तेज कोई मुसीबत नहीं। ये सुनते ही दरबार का सन्नाटा क्षण भर में टूट गया। अकबर समेत पूरा दरबार बीरबल के इस व्यावहारिक और मजेदार उत्तर पर ठहाकों से गूंज उठा। बादशाह अपनी हंसी रोक ही न पाए। अकबर, जो जमीन पर लोटपोट होने की कगार पर थे, ने किसी तरह अपनी हंसी पर काबू पाया। उनकी आंखों में पानी आ गया था। उन्होंने अपनी पगड़ी संभाली और गहरी सांस ली। वाह बीरबल, वाह! उन्होंने कहा, तुमने तो गति की परिभाषा ही बदल दी। हम तो सोच रहे थे कि तुम बिजली या प्रकाश की बात करोगे, लेकिन तुमने तो उस चीज का नाम लिया जो अच्छे अच्छे बलवानों और बुद्धिमानों को अपनी जगह पर जड़ कर देती है। बादशाह अपने आसन से उठे और बीरबल को स्नेह से गले लगाया। ये सिर्फ एक मजेदार जवाब नहीं है बीरबल, ये जीवन का सार है। जिसने कभी कर्ज नहीं लिया, उसे गति और स्थिरता के बीच का वास्तविक अंतर नहीं पता होगा। फिर उन्होंने पूरे दरबार को संबोधित करते हुए जोर से घोषणा की, आज ये साबित हो गया कि दुनिया में अगर कोई चीज तेजी से आती है तो वो मुसीबत है, और उससे भी तेजी से आता है कर्ज चुकाने का तगादा। इस शानदार और व्यावहारिक ज्ञान के लिए बीरबल को तुरंत 1000 मोहरों का इनाम दिया जाए। दरबार एक बार फिर तालियों और शाबाशी से गूंज उठा और बीरबल ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया। तालियों की गड़गड़ाहट धीरे धीरे शांत हुई। बीरबल ने अपनी कमर से मोहरों की थैली कसकर बांधी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह की दरियादिली का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन सच कहूं तो एक चीज और है जो मुसीबत और कर्ज की तगादे से भी तेज है। वो है इनाम पाने की खबर। ये खबर इतनी तेजी से घर पहुंचती है कि बेग में आपके खजाने से हिसाब लेने की तैयारी तुरंत शुरू कर देती है। ये सुनकर अकबर अपनी हंसी रोक न पाए।
वो जोर से हंसे और बोले, अच्छा, यानी इनाम भी एक तरह की तेज आफत है जिससे बीवी का बजट तेजी से बढ़ता है। बीरबल, तुम सचमुच हर बात में एक नया नुक्ता ढूंढ लेते हो। तुम्हारी हाजिर जवाबी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इतना कहकर बादशाह ने अपने विशेष आसन से उठकर विदाई का संकेत दिया और सभी दरबारी आज के तेज ज्ञान को अपने मन में दोहराते हुए